हेलो, मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल और जनाब 21वीं सदी जहाँ पर जल्द स्पेस एक्स जो है ना वो मार्स पे लैंड करने का प्लान करता है। इलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता है क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है ऑटोमोबाइल में, और वो प्राइवेट ट्रैवल को एक्सेसिबल बनाना चाह रहा है स्पेस के। इसके अलावा रोज़ बरोज़ नए जो है ना वो माइलस्टोन्स दुनिया अचीव कर रही है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं वो बता रहे हैं, और चीज़ें साइंटिफिक इनोवेशंस हो रही हैं। सो द वर्ल्ड इज़ मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन पाकिस्तान एक मुल्क है दुनिया के नक्शे पे जहाँ की एक यूनिवर्सिटी है जो कि आपको पूरी दुनिया में रिसर्च के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करती है, जिसने आपको स्टेज फराहम करनी होती है सोचने की, ब्रेनस्टॉर्म करने की और नई इनोवेशंस करने की। एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में वैसी है जिसका नाम है हज़ारा यूनिवर्सिटी, जिसने रिसेंटली एक कंसर्न ये शो किया है कि स्टूडेंट्स किस किस्म के कपड़े यहाँ पहन कर आएंगे, और लड़कों ने पैंट कौन सी पहननी है, टोपी का रंग क्या होगा, और जो बुर्का है उसके ऊपर क्या बना होना चाहिए, उसका रंग क्या होना चाहिए, चप्पल के स्पेलिंग क्या होते हैं वो उन्होंने बताए हैं, और चीज़ें बताई हैं। तो इन अ पैरेलल यूनिवर्स ऐसे जो है ना वो सेटिंग भी एग्जिस्ट कर रही है एक जगह पे। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि जो खूबसूरत नोटिफिकेशन जारी किया है इस यूनिवर्सिटी ने उसमें क्या क्या कुछ है। तो जिस खूबसूरत नोटिफिकेशन की बात हो रही है ये आपके सामने हाजिर है जी। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार हज़ारा यूनिवर्सिटी का। इसको ज़रा करीब से मुलाहिज़ा फरमाते हैं। पहले जी रिकमेंडेशंस ऊपर लिखी हुई हैं, फॉर गर्ल्स अलाउड, यानी कि चलो ये तो लड़कियों को तसल्ली हुई कि उनकी एग्जिस्टेंस अलाउड है। कहीं ये नहीं कह दिया कि भाई लड़कियां तो लेसर विंग होती हैं, वो यूनिवर्सिटी आई ना। तो बहुत बहुत मेहरबानी पहले तो रजिस्ट्रार साहब को मेरी तरफ से मुबारक हो। आगे चलते हैं जी। पहला ऑप्शन है जी अबाया के अलाउड है। आगे जी ब्लैक ग्रे डार्क ब्लू विदाउट एनी डेकोरेशन, यानी कि ब्लैक होना चाहिए, ग्रे या डार्क ब्लू के अलावा कोई कलर अबाई में नहीं चलेगा, और डेकोरेशन उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई सलमा या फिर रहमाना अगर यूनिवर्सिटी आई है तो उसके काले रंग के अबाए के ऊपर एक वाइट कलर का पत्ता या फूल बना हुआ है, तो फिर वो आइंस्टाइन की थ्योरी याद नहीं कर सकती, फिर उसने पास्कल का लॉ नहीं पढ़ना, फिर उसने थर्मोडायनामिक्स नहीं समझनी, फ्लोरा और फाना क्या होते हैं ये उसको नहीं बताया जाएगा, क्लास से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे क्योंकि उसके काले अबाया के ऊपर एक फूल बना होगा। इसलिए यूनिवर्सिटी का मेजर कंसर्न ये है। आगे बढ़ते हैं जी। स्काफ, दुपट्टा वाइट ब्लैक डार्क मैरून, यानी कि स्काफ या दुपट्टा स्लैश आप ले सकते हैं। कोई कलर ब्लाइंड है अगर तो वो घर से पिंक ये समझ के ना पहन के आएगा ये ग्रे है, पहले यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से पूछ लिया जाए कि कलर क्या होगा। आगे जी शलवार कमीज़ नॉट स्लीवलेस, यानी कि स्लीवलेस द फैक्ट दैट यू हैव आर्म्स शुड बी हिडन ऑल टुगेदर, और लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि आपके बाजू हैं, इसीलिए उनको छुपा के रखना है, और एंड पे आईडी कार्ड पहनना है। नॉट अलाउड में क्या है जी, जीन्स टाइट्स टी शर्ट्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मगरबी लिबास को रिफ़्लेक्ट कर रही हो, उसको आपने अपनाना नहीं है। वो और बात है कि ये नोटिफिकेशन अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है जो कि अंग्रेज़ की ज़ुबान है, और ये जारी किया गया सोशल मीडिया पे और उस फेसबुक के ऊपर जो कि मार्क ज़करबर्ग यहूदी के बच्चे की है, तो उसकी खैर है, लेकिन मगरबी कल्चर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। आगे जी शॉर्ट शर्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें फिर दर्जियों का जो है ना वो आमदन कम हो जाती है। सूबाई हुकूमत बहुत ज़्यादा कंसर्न है उस बारे में। नो हैवी मेकअप। अब हैवी मेकअप पे भी बहुत ज़्यादा, अब क्या मुझे नहीं समझ आ रही कि 20 किलो का डंबल रखा होता है मेकअप में या क्या होता है, किस बात की वजह से हैवी कह रहे हैं। कोई कंटोरिंग की बात कर रहे हैं, कोई ब्लश ऑन की बात कर रहे हैं, कोई फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत दरख्वास्त डालनी चाहिए ताकि हैवी मेकअप को डिफ़ाइन किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। हैवी हैंडबैग भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि कोई बच्चा अगवा ना कर ले बड़े हैंडबैग में। आगे बढ़ते हैं जी। बॉयज़ के लिए क्या अलाउड है, ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट। अच्छा, ड्रेस शर्ट के साथ ड्रेस पैंट पहनते हैं, ये रजिस्ट्रार साहब ने हमें बताया। इससे पहले हमें लगा था शायद धोती पहन के जाना होता है। और ड्रेस शूज़ विद सॉक्स, ठीक है जी, सॉक्स पहनना मस्ट है, उसके बगैर ना आए क्योंकि ये चलें ये जेन्युइन कंसर्न है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फिर ताफुन फैल जाता है इससे। शलवार कमीज़ क्लीन एंड प्रॉपरली प्रेस्ड विद वेस्ट कोट, ठीक है जी, लड़कों के लिए मतलब शलवार कमीज़ प्रॉपरली प्रेस होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा जोक क्या हो सकता है यार। वॉशरूम अगर आप जाएं शलवार पहन के, उसकी मैकेनिक्स ही ये होती हैं कि फिर दोबारा वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आती। तो आगे बढ़ते हैं जी। विंटर कैप होनी चाहिए, ठीक है जी, पहन लेंगे। स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड में है जी शॉर्ट्स कट ऑफ जीन्स मतलब ये आप देखें कि ये कौन सी नई इन्होंने जीन्स ईजाद कर दी है। रिप्ड जीन्स को कट ऑफ जीन्स लिखा हुआ है, और रिप्ड जीन्स में तो चलो थोड़े थोड़े कट्स लगे होते हैं ना, लेकिन कट ऑफ जीन्स तो लग रहा है जैसे बंदा घर से पूरी पहन के निकला है लेकिन आधी रास्ते में गिर गई है कहीं पे। स्किन फिटेड जीन्स, यानी कि लड़के भी ये ना दिखाएं कि उनकी टांगें किस तरह की हैं।
अच्छा जी, आगे चप्पल्स और स्लैश स्लीपर्स, SLEEPERS, ये वो स्लीपर सेल जो होते हैं ना, वो वाला स्लीपर लिख दिया इन्होंने। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, कोई काबिलियत पे शक नहीं है मेरे रजिस्ट्रार साहब की। आगे जी, इयरिंग्स नहीं पहनने, रिस्ट चेंज नहीं पहननी। इयरिंग्स इसलिए नहीं पहनने कि फिर आपकी हाइपर मैस्कुलिनिटी ख़त्म हो जाती है। रिस्ट चेंज इसलिए नहीं पहनने कि कहीं आप कोई और फ़िरके से हो तो हाथ में कुछ ना पहने, क्योंकि वो तो वैसे ही रजिस्ट्रार साहब को शायद पसंद नहीं है माइनॉरिटीज़। अच्छा जी, लॉन्ग हेयर्स पोनी टेल्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि अनप्रेजेंटेबल बियर्ड नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा कोई दाढ़ी का डिज़ाइन ना हो जैसे कोई प्रोवोक हो जाए और बाद में कहे कि भाई ये तो कंसेंट मिल गया मुझे कुछ भी करने का लड़के के साथ। और पोनी टेल से वो दूसरी पोनी मुराद नहीं है जो घोड़ों वाली होती है, वो ना कहीं कैंपस में आप ले आइएगा, ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूँ यहाँ पे। तो ये जी खूबसूरत एक जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी लेजिस्लेशन अब तक जो की गई है ना, वो यही है। तो आपने देखा कि किस कदर डेप्थ और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस नज़र आ रही है इस यूनिवर्सिटी की, कि इसने इस तरह से जो है ना एक मिसाल कायम की है कि नस्लें इसको याद रखेंगी, जितना हमें इससे फ़ायदा होगा साइंटिफिक इनोवेशन में, या फिर ऐसा रिसर्च पेपर ये बच्चे, अगर ये बच्चे ये ड्रेस कोड फॉलो कर लेना, ये वाली चप्पल, ये टोपी, ये बुरके का रंग, ये स्कार्फ का रंग, और लड़के ये पैंट और शलवार कमीज़, अगर ये सारा कुछ वो पहन कर आ जाएँ, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द इतने नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान को मिलेंगे जितना MIT के अंदर नहीं मिले अभी तक, या फिर शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिले अभी तक, वो हो जाएगा। और ये मुमकिन है बिल्कुल, क्योंकि अगर यही हमारी सोच रही तो फिर लिटरेचर हो या पॉलिटिकल साइंस हो या फिर फ़िज़िक्स हो, एस्ट्रोफिज़िक्स और चीज़ें हों, इन सब में वो दिन दूर नहीं है जब हम पूरी दुनिया पे काबिज़ हो जाएंगे और उनको दिखा देंगे कि ये तरीका है आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस ये होती है, एनलाइटनमेंट ये होती है। और जो 17वीं सदी में या 16वीं सदी में जो वो लोग सीख रहे थे ना, हम उनको जो है ना वो बहुत जल्दी सरपास करके पीछे छोड़ देंगे हर चीज़ के अंदर। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि स्पिरिट यही होनी चाहिए, और तमाम मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ को मोटिवेशन लेनी चाहिए, हज़ारा यूनिवर्सिटी से। थैंक यू।